तो अगर 100% है तो इसका मतलब होता है 1। अब जैसे 50% है तो इसका मतलब होता है 1/2। मतलब अगर मैं कहूँ मेरी सैलरी 50% ज़्यादा है आपसे, तो इसका मतलब ये है कि 2 बेस लाइन है और मेरी 2 से 1 ज़्यादा है। मतलब अगर आपकी सैलरी 2 रुपये है तो मेरी सैलरी 3 रुपये होगी। उसी तरह 33.11 मतलब 13%, इसका मतलब होता है 1/3। मतलब 3 पर 1। अगर मैं कहूँ कि मेरी हाइट इतना परसेंट आपसे ज़्यादा है, तो अगर आपकी हाइट 3 है तो मेरी हाइट 4 होगी 1। अगर आपकी हाइट 6 है तो मेरी हाइट 8 होगी। उसी रेशियो में बढ़ रहा है। देखो, अगर 25% 1/4, 20% 1/5, और अब आता है मेन 16 2/3% 1/6। और अक्सर एग्ज़ाम में ये वैल्यू देता है। 14 2 7 इसका मतलब होता है 1/7। 12 1 2 इसका होता है 1/8। ये वैल्यू भी देता है और इसका मल्टीप्लायर भी देता है। जैसे एग्ज़ाम में आपने कभी कभी देखा होगा 62.5%, 87.5%। 87.5% होगा 7/8। मतलब अगर मैं कहूँ कि आपकी सैलरी जो है मान लो, तो उसका 87.5% सैलरी मेरी है। मतलब अगर आपके पास 8 रुपये आ रहा है तो मुझको सिर्फ 7 रुपये आ रहा है। और अगर मैं बोलूँ 87.5% ज़्यादा है, तो मतलब अगर 8 रुपये आपको मिल रहा है तो इस पे मुझको 7 रुपये और ज़्यादा मिल रहा है। मतलब मुझको मिल रहा है 15 रुपये। तो ये थोड़ा सा शब्दों का भी खेल रहता है। अब 11 1/9% 1/9, 9 1/11 1/11, 8 1/3% 1/12, और 6 2/3% 1/15। और ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसका भी मल्टीप्लायर देता है। जैसे ये हो जाएगा 2/7, ये फिर उसका 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, और 7/7 तो 100 हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपको एग्ज़ाम के लिए याद रखने। तो अब जैसे मैं बोलूँ कि मेरी सैलरी आपसे इतना परसेंट ज़्यादा है, इतना परसेंट ज़्यादा है। मतलब अगर आपकी सैलरी 11 रुपये है तो मेरी होगी 12। और मैं कहूँ मेरी सैलरी आपके सैलरी का इतना परसेंट है, इतना परसेंट मतलब अगर आपकी सैलरी 11 है तो मेरी सैलरी होगी 1 रुपये। तो ये याद रखिएगा, ज़्यादा बोलेगा उतना जोड़ देते हैं और उतना ही बोलेगा तो उतनी वैल्यू होगी। जैसे इस प्रॉब्लम में कह रहा है राम जो है वो 62.5% ऑफ हिज इनकम स्पेंड करता है। मतलब 62.5% का मतलब क्या होता है? ये उसका मतलब होता है 5/8। 5/8 कहने का मतलब ये है, अगर वो 8 रुपये कमा रहा है, ये 8 रुपये कमा रहा है तो वो 5 रुपये खर्च कर रहा है और 3 रुपये बचा रहा है। ठीक, अगर उसका इनकम इतना परसेंट बढ़ जाता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1/8। मतलब पहले 8 था, अब उसका इनकम हो गया 9 रुपये, और उसका जो एक्सपेंडिचर है वो 10% बढ़ गया। मतलब अगर पहले 10 रुपये खर्च करता था तो अब 11 करेगा, लेकिन खर्च कर रहा है 5, इसका आधा, तो इसका आधा होगा 5.5 खर्च कर रहा है। तो सेव कितना कर रहा है? सेव कर रहा है 3.5। तो यहाँ से हमको पता चला कि वो 0.5 अब ज़्यादा बचा रहा है 3 रुपये पर, और ये वैल्यू हो जाएगी 5/30 1/6, और 1/6 की वैल्यू होती है 16.66%। तो उसके सेविंग में इतना चेंज हुआ।